भारत में सफ़ेद और विदेशों में काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अंतिम संस्कार के बाद नहाना ज़रूरी क्यों माना जाता है? ज़रा एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब किसी इंसान की मौत होती है तो दुख तो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, लेकिन उस दुख को मनाने का तरीका हर जगह अलग क्यों होता है? भारत में आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार के बाद लोग अक्सर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। वहीं अगर आप विदेशों में किसी भी फ्यूनरल की तस्वीर देखें या फिर आप किसी भी फिल्म के अंदर फ्यूनरल का कोई भी सीन देखते हैं तो ज़्यादातर लोग आपको काले कपड़े पहने हुए नज़र आएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर सफ़ेद कपड़े ही क्यों और आखिर काले कपड़े ही क्यों? और एक चीज़ है कि हमारे यहाँ शमशान में वापस आने के बाद नहाना इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर परंपराएं हैं या फिर इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न है? तो आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, बिना किसी अफवाह और अंधविश्वास के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौत के बाद इतनी सारी रस्में क्यों होती हैं और इनकी वजह क्या है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां इंसान की मौत के बाद कोई ना कोई रस्म ना निभाई जाती हो। कहीं लोग प्रार्थनाएं करते हैं, कहीं घंटों तक सबके पास लोग बैठे रहते हैं, कहीं सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं तो कहीं पूरा परिवार काले कपड़ों में आपको नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक तरीका सही है और दूसरा तरीका गलत है। असल में हर समाज में अपने इतिहास, धर्म, मौसम और रहन सहन और मान्यताओं के हिसाब से अपनी परंपराएं बनाई हैं और धीरे धीरे वही परंपराएं इतनी पुरानी हो गई हैं कि आज हम उन्हीं को जिंदा करने के लिए लगे हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि भारत में सफ़ेद रंग ही क्यों? तो बात करते हैं कि भारत में सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। भारत में खासकर हिंदू परंपराओं में सफ़ेद रंग को काफ़ी खास माना गया है। सफ़ेद रंग को शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। अब इसे आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। शादी में हम चमकीले कपड़े पहनते हैं, त्योहार पर रंग बिरंगे भी कपड़े हम पहनते हैं, लेकिन जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी हमें नज़र आती हैं। उस समय दिखावे और सजने संवरने की चीज़ों की जगह सादगी और बहुत ही सिंपल तरीके को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी वजह से सफ़ेद कपड़े पहनने की परंपरा बनी है। हिंदू दर्शन में मृत्यु को सिर्फ जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए सफ़ेद कपड़ा एक तरह से शांति और वैराग्य का प्रतीक भी बन गया था, यानी मृतक के लिए सम्मान और परिवार के लिए शोक। लेकिन यह बात इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में हर जगह और हर समुदाय में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है। हर जगह के हिसाब से, हर क्षेत्र के हिसाब से अंतिम संस्कार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपके आसपास या फिर आपके गांव मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार करके घर वापस आते हैं, शमशान से वापस आते हैं, तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको नहाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कई घरों में तो ये सारी चीज़ इतने सामान्य है कि वहाँ पर कोई सवाल भी नहीं पूछता, और कई परिवारों में तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जैसे ही किसी का अंतिम संस्कार करके कोई भी परिवार का व्यक्ति घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले उसके सभी कपड़े घर से बाहर रख दिए जाते हैं और उसको नहाने के लिए बोला जाता है। लेकिन आखिर ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं? अभी हम बात करते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद नहाना ज़रूरी क्यों माना जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में आता होगा, आखिर शमशान से लौटकर नहाना क्यों पड़ता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं ज़्यादा अलग है। सैकड़ों साल पहले अस्पताल नहीं होते थे, सब यात्राएं जो होती थी वो पैदल निकाली जाती थी। लकड़ी की चिता जलती थी, चारों तरफ धुआं, राख और धूल होती थी, तो कई बार संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता था। तो ऐसे में जितने भी लोग होते थे वो वहाँ से शमशान जो होता था वहाँ से आकर के घर में सबसे पहले स्नान करते थे। और यह चीज़ कोई धार्मिक नहीं है, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को अपने स्वच्छता के हिसाब से रखा कि लोग कहीं से आए हैं तो अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए वो नहाने की जो क्रिया होती थी वो यहाँ पर करते थे। लेकिन समय जितना बीतता गया और समय के साथ ये जितनी सारी चीज़ें थी ना वो एक आदत बन गई थी।
और आदत के साथ वो सारी चीज़ें एक परंपरा बन गई थी। अगर हम साइंटिफिकली इस चीज़ को देखें तो ये अभी भी अपने साफ़ सफाई से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम बाहर से आए हैं और हमें मिट्टी धूल वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है, तो हम अपनी बॉडी को क्लीन रखें और थोड़ा साफ़ सफाई रखें। अभी हम आते हैं कि विदेशों में काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो हम चलते हैं यूरोप और अमेरिका की तरफ। अगर आपने किसी हॉलीवुड मूवी के अंदर अंतिम संस्कार का सीन देखा होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एंड गेम जब होता है, तो एंड गेम में आपने देखा होगा टोनी स्टार का जब फ्यूनरल वाला उसका जो हार्ट होता है उसको पानी में से बहा दिया जाता है, तो उस टाइम पे जितने भी एवेंजर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी क्या है ब्लैक जो कपड़े पहने हुए रहते हैं, कोई कोट पैंट में होता है, कोई किसी ने कुछ पहन रखा होता है, तो मतलब ज़्यादातर वो लोग ब्लैक ड्रेस पहने हुए रहते हैं। लेकिन बाइबल वगैरह और किसी भी धर्म ग्रंथ जो फॉरेन्स में जो होते हैं उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि भाई वहाँ पर आपको काला कपड़ा ही पहनना चाहिए। पश्चिमी जो देश होते हैं उनमें क्या काले रंग को दुख, गंभीरता और सम्मान का भी थोड़ा बहुत सिंबल माना गया है। 19वीं सदी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपने पति की मृत्यु के बाद काफ़ी सालों तक काले कपड़े पहने और उनके प्रभाव के कारण या फिर उनको देख करके जब भी यूरोप में शोक का कोई समय होता था तो अक्सर लोग काले कपड़े वगैरह पहनना शुरू कर देते थे और वही सारी चीज़ें एक परंपरा के रूप में चालू हो गई और वहाँ से उन चीज़ों ने काफ़ी मजबूती के साथ आगे प्रचलन करना शुरू हो गया। तो क्या यहाँ पर भारत सही है या फिर विदेश सही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सही है कौन? अगर सच कहा जाए तो सही दोनों हैं, क्योंकि रंग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक जैसी है। भारत में सफ़ेद पहनकर सम्मान दिया जाता है और विदेशों में काला कपड़ा पहनकर सम्मान दिया जाता है। दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, उस इंसान को आखिरी विदाई देना जिसने कभी इस दुनिया के साथ अपना जीवन बिताया हो। देखिए, दुनिया बदलती रहती है पर इंसान की जो फीलिंग्स है वो कभी नहीं बदलती। कहीं आपको सफ़ेद रंग मिल जाएगा, कहीं आपको काला रंग मिल जाएगा। कई बार सफ़ेद रंग आंसुओं की भाषा बन जाता है और कहीं काला रंग खामोशी की भाषा बन जाता है, लेकिन दोनों ही एक ही बात करते हैं, जिसे हमने खोया है उसे हम सम्मान और प्यार के साथ विदा कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिलचस्प जानकारियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।